दोस्तों, अगर आप लोग अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक मूवी देखे होंगे तो उसमें एक सीन आता है जहां पर अक्षय कुमार एक डेड बॉडी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर को ये पता होता है कि बॉडी डेड हो चुकी है। उसके बावजूद उसका तगड़ी तरीके से इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत देर तक उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद एक लंबे चौड़े बिल के साथ अक्षय कुमार के पास आते हैं और बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं सके, ये पर्टिकुलर बिल आप इसको पे कर दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो एक इमेजिनरी स्टोरी है एंड ऐसी मूवीज वगैरह तो आती रहती हैं। एक्चुअली में चलिए आप लोगों को रियल स्टोरी बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक हॉस्पिटल में 11 मंथ के बच्चे को एडमिट किया जाता है क्योंकि उसको बहुत ही तेजी से फीवर हुआ रहता है और बहुत ही देर तक उसका इलाज वगैरह चलता है। जब बाद में फैमिली को एहसास होता है कि यहाँ पर उनकी बच्ची स्टेप नहीं है या ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए सभी के मन में थॉट आने लगता है कि हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। जब उन्होंने वहां से उनको डिस्चार्ज करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया और बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो उनकी बच्ची थी, जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे उसके कुछ घंटे बाद उसकी डेड हो चुकी थी, लेकिन जो डॉक्टर थे बहुत ही लंबे बिल बनाने के चक्कर में लड़की को डेड डिक्लेयर नहीं किए थे और फैमिली को लाखों के चपेट में डाल दिए। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ऐसे लाखों केसेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो कि लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं, इसलिए ज्यादा केसेस हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। जो लोग भी आवाज उठाए हैं, ऐसी बहुत सारे केसेस एक्चुअली में हम लोगों को देखने को मिले हैं। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इंडिया में इतने बड़े लेवल पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले स्कैम कर रहे हैं तो आखिरकार गवर्नमेंट इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। देखिए, आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में पर्टिकुलर 3 बहुत ही बड़े पॉइंट को कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतने बड़े लेवल पर स्कैम कैसे करते हैं, एंड नंबर 2, जब गवर्नमेंट को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतने बड़े बड़े स्कैम करते हैं, बावजूद इसके गवर्नमेंट इनको रोक क्यों नहीं रही है, क्या गवर्नमेंट भी इनसे मिली हुई है। तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट, जब लोगों को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से रिच फैमिली के लिए बनी हुई है तो जो लोअर क्लास फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली, इसमें क्यों जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती है। सारी चीजों के बारे में डीप एनालिसिस रिसर्च के साथ ही बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए। एक दवा एक दुकान पर 800 से 1000 में मिल जाती है, वहीं किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल के दवा स्टोर पर वही दवा 15000 में मिलती है। Moving on to India, and it's a shocking case of apathy. A private hospital allegedly charged a family of 16 lakh rupees for the treatment of their daughter battling dengue. मरीजों को शिकार बना रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। साल 2014 में संगवान नाम की एक लॉयर होती हैं जिनके फ्रेंड के भाई को हार्ट का प्रॉब्लम होता है और वो फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करती हैं स्टेंट के लिए। एक्चुअली में स्टेंट क्या होता है कि जो हार्ट की जो नली होती है जिसमें खून वगैरह जाना ब्लॉक हो जाता है, उसको सही करती हैं और उसके लिए डॉक्टर ने उनसे 1,20,000 रुपए चार्ज किए। और जब उन्होंने पूछा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, इसका प्रिंट प्राइस क्या है, तो डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो पता चला जिस स्टेंट के लिए डॉक्टर ने इनसे 1,20,000 रुपए लिया था, इसका जो लोअर वाला आता है सिर्फ 7260 रुपए का आता है, इसका जो मॉडर्न लेवल आता है 29,000 रुपए का आता है। प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि जो भी लोग हार्ट की बीमारियों से बहुत ही ज्यादा परेशान है, जब उनको ये बात पता चलेगा तो 100% उनका डेड होना तय है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग की बात है। और ये सिर्फ स्टेंट केसेस में नहीं है बल्कि मेडिसिन हो गई, ग्लव्स वगैरह हो गए, जितने भी फैसिलिटीज मेडिकल वाले देते हैं सब में लोग बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं। एक्चुअली में जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले हम लोगों से बहुत ही ज्यादा लूटते हैं। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने होता है। देखिए, प्रॉफिट अगर आप 10% लीजिए, 20% लीजिए, चलने लायक होता है, लेकिन ये लोग 300, 400% प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दवा 10 रुपए की है तो ये लोग उसको 50, 60 या 70 रुपए की भी बेचते हैं। मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अगर 2-4% प्रॉफिट लें तो कोई भी गरीब परिवार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने मेंबर को एडमिट कर सकता है, अपने पेशेंट को एडमिट कर सकता है और उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ऐसे कई सारी रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं जहां पर यह पता चलता है कि एक्चुअली में जो मेडिसिन की कीमत होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है और मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसे हमसे इसके लिए चार्ज किए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब लोगों को पता है कि मेडिसिन इतना ज्यादा महंगी है तो उस टाइप की मेडिसिन वो बाय क्यों करते हैं। तो इसके पीछे रोल आता है हमारे डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं दवा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसे भी 80% लोगों को बहुत ही कम नॉलेज रहता है डॉक्टर्स वगैरह के बारे में, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन वगैरह रेज नहीं करते। सिंपल सा जो डॉक्टर देंगे उसी दवा को लेकर चले आएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं उसी कंपनियों को दवा ज्यादा देते हैं जिसमें उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। इसमें बहुत ही बड़ा रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। जो कंपनीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही ज्यादा कमीशन देती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा कमीशन देते हैं, जिसके
जिसके कारण डॉक्टर उसी दवा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। भले से वो दवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम रहेगा जो कि आप सभी फेस किए होंगे, तो उसके पीछे बहुत ही सारे जांच वगैरह लिख देंगे, मतलब क्योंकि उसमें से भी इन लोगों को कमीशन मिलता है, तो इसलिए ये लोग 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की जांच लिख देते हैं, जिसका कोई भी काम नहीं रहता है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ब्लड टेस्ट के नाम पे बहुत ही बड़ा स्कैम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सेम उसी रिपोर्ट को बार बार दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं रहता, इसलिए उसी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और हजारों रुपए का स्कैम करते हैं। इससे डॉक्टर का ये फायदा होता है कि जो भी पैथोलॉजी वगैरह होते हैं वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा कमीशन देते हैं और डॉक्टर उनके पास कस्टमर भेजते हैं। और एक और आपको मैं डार्क साइड के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनका कुछ टारगेट होता है कि आपको मंथली में इतना पैसे अर्न करना है, यानी इतने पेशेंट को इस टाइप की सर्जरी वगैरह करना है। अगर आप टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, इवन उनको अपने नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ जाती है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा रन किया जाता है, तो उनका सिंपल सा टारगेट होता है बहुत ही ज्यादा पैसे कमाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं सालाना कई हजार करोड़ तक निकालते हैं। अब आप समझ सकते हैं कई हजार करोड़ निकालना मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर स्कैम करना। अगर ऑनेस्टली के साथ पेश आए तो इतना ज़्यादा पैसा निकलेगा ही नहीं, हम गरीबों का पैसा लूटा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में नजर डालते हैं। जब हॉस्पिटल वाले इतना बड़ा स्कैम करते हैं तो आखिरकार गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती। देखिए जो कि मेडिसिन वगैरह की प्राइस होती है 50 से 60% मेडिसिन की जो कंपनियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकती। ज्यादातर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने टैक्स से मतलब होता है। और ऐसे भी आपको पता गवर्नमेंट को अपने पैसों से मतलब होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा पैसे पाती है, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ खास एक्शन इस पर नहीं लेती है और इसीलिए हम लोगों को पैसा इतना ज्यादा लूटा जाता है। अब चलिए तीसरी पॉइंट पे नजर डालते हैं कि आखिरकार जब प्राइवेट हॉस्पिटल इतना ज्यादा बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं तो लोग उसमें जाते क्यों। देखिए इसके बहुत ही बड़े रीजन है, जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पर सुविधा दिए जाते हैं। डॉक्टर्स अपने में मस्त रहते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं बगल में अपने खुद की क्लिनिक खोलकर बैठे रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी इलाज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो फैसिलिटीज होती है बहुत ज्यादा अच्छे दिए जाते हैं। स्कैम भले होते हैं बट लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। एक्सपेंसिव भले होती है, लेकिन जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर फैसिलिटीज का अभाव होता है। अब क्योंकि कोई भी रहेगा, सबको अपना जीवन बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए कोई भी अपने सदस्य को, कोई भी अपने माता पिता, बहन, पत्नी, भाई को ऐसा हॉस्पिटल में लेकर जाने की कोशिश करेगा जहां पर वो ठीक हो सके, अच्छी फैसिलिटीज वगैरह दिए जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, जो कि वेंटिलेटर का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, एज वेल जो कि वहाँ पर बेड वगैरह होते हैं, वहाँ पर डॉग वगैरह जाते हैं, मतलब जहाँ पर पेशेंट की बैठने की जगह होती है वहाँ पर कुत्ते वगैरह जाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना ज़्यादा अव्यवस्थित है। इसके अलावा जो कि जीडीपी हमारे देश का उसका 2% ही हमारे हेल्थ केयर में खर्चा किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की जाती है, जिसकी वजह से 55% से भी ज़्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को चुनते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे के अभाव होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है, लोगों को अपनी जाने तक गंवानी पड़ जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर वो छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही बड़े बड़े लेवल का स्कैम होता है, इसलिए देखिए अगर बहुत ही बड़ा संकट आ जाए तब तो आपको भागना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई भी ऐसा चीज़ें, ऐसा डिजीज आती जिसके लिए आपके पास श्रम है तो आप बहुत ही सोच समझकर ऐसे हॉस्पिटल में जाएं। देखिए अगर अचानक संकट आती तो कोई भी रहेगा अचानक से ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचेगा जहां पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हों, क्योंकि उस टाइम उसका माइंड काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। किसी भी फैमिली के साथ ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों का माइंड काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।